बिहार सरकार के एक और मंत्री का एक और विवादित बयान सामने आया है। हालांकि अग्निवीर को लेकर तो महागठबंधन के कई नेता बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से बयान बिहार के सहकारिता मंत्री ने दिया है, उसके बाद जो जवान है उनके मनोबल को तो ठेस पहुंचेगी ही, साथ ही साथ जवानों के प्रति जो सम्मान है उस भाषा शैली पर भी एक करारा प्रहार हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीरज बबलू, इन्हीं से समझते हैं कि आखिर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो अग्निवीर के मामले पर, अग्निवीर के जवानों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आखिर जब भी बात अग्निवीर का होता है, महागठबंधन में शामिल नेताओं के बोल क्यों बदल जाते हैं। देखिए, जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है और सेना का सवाल है, तो सेना पे इस तरह का कमेंट करना कोई डरेल आदमी ही इस तरह का कमेंट कर सकता है। वैसे पूरे आरजेडी के नेताओं का मानसिक स्थिति आजकल ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग अनाप शनाप बयान बाजी करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ऐसा बयान दे जिससे समाज में विग्रह फैले, विद्रोह हो, कुछ उबाल आए, कुछ उन्माद आए। तो ये षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि जो शांति से हमारा देश चल रहा है, देश में शांति व्यवस्था कायम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम बेहतर चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये लोग विवाद खड़ा करते हैं। कभी रामायण पे, कभी महाभारत पे, कभी धर्म पे, कभी हिंदू के कामों पे उंगली उठाना, और ख़ास करके उस जोन में जाके बोलना, तो कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कुछ विशेष वर्ग को कि भाई हम सेना पे विवाद खड़ा कर सकते हैं, हम धर्म पे बोल सकते हैं। सेना पे उंगली उठाना ये अपने आप पे उंगली उठाना है। हम पूरा देश सेना पर गर्व करते हैं, पूरा देश सेना का सम्मान करती है, और पूरा देश ही नहीं पूरे दुनिया में भारतीय सेना का सम्मान है। और इस सम्मान को अपने से उंगली उठाना, ये इससे दुखद बात और नहीं हो सकता है। आरजेडी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आरजेडी के जो नेताओं का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि एक से उनके विधायक बलात्कारी जेल में सड़ रहे हैं, मर्डरर जेल में सड़ रहे हैं। जो उनका अपना बैकग्राउंड है, जो मानसिकता है, उस हिसाब से इन लोगों का बयान आ रहा है। ये काफ़ी दुखद है, ये चिंतनीय है कि आखिर हो क्या रहा। राजनीति के लिए आदमी क्या क्या बक रहे हैं, किस तरह से लोग उंगली उठा रहे हैं, किस तरह से सेना पे बोल रहे हैं, ये तो काफ़ी दुखद है। नीरज जी, क्या लगता है कि अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने लाई है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए वो संजीवनी है। आप देखिए किस तरह से युवा लाइन में लग करके अग्निवीर में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा उसमें बहाल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप युवाओं के भविष्य पर उंगली उठाते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन फैलाते हैं, कहीं ना कहीं विग्रह फैलाते हैं। तो ये काफ़ी दुखद है, काफ़ी चिंतनीय है। जो युवाओं का भविष्य है उस पर आप उंगली उठा के युवाओं को कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में बिहार की जनता, देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। जब से अब योजना शुरू हुआ, बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जैसे नोटिफिकेशन हुआ, तब से ये अग्निवीर जो योजना है ये आंदोलन के ही राह पे रहा। अब जब नौजवान जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी जिसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं, उनके मनोबल पर इस बयान का कितना असर पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह का अगर कोई बयान देता है तो जरूर उनके मनोबल पर कुछ न कुछ आघात करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये युवाओं को देखते हुए इस तरह का योजना लाया गया ताकि युवा काफ़ी उत्साहित होकर के उसमें बहाल करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, देश में जवानों की संख्या बढ़ेगी। ये जो विरोधी दल है उनको लगा कि इतना बेहतर योजना है, तो उनका कलेजा फटने लगा। वो दिग्भ्रमित करने का काम करने लगे कि इस योजना में लड़के ना जाए, युवा ना जाए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं सेना में जाने को वो कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो जाए। इस तरह से इसलिए इस तरह का एक विद्रोह फैलाया। और अब जाकर के जब देख रहा है कि लोग तेजी से उसमें जा रहे हैं, तेजी से बहाली हो रही है, काफ़ी उत्साहित होकर के हमारे नौजवान उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तब जब ज्वाइनिंग हो रही है, ट्रेनिंग में हो रहा है, तब इस तरह का बयान देना, ये तो समझिए पूरा देश का अपमान, सेना का अपमान है, पूरा देश का अपमान हो। जिस तरीके के शब्दों का चयन किया गया है, हम उन शब्दों की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के शब्द का चर्चा वही कर सकते हैं जिसकी मेंटलिटी वैसी होगी, जिसकी भावना जैसी, वो उस तरह का अपना शब्द निकालते रहते हैं। बिल्कुल। तो नीरज बबलू थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के नौजवानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को साकार करने में बाधक बन रहे हैं।